1984 में कंप्यूटर ने ऐसा पोर्टल ओपन कर दिया जो पास्ट और फ्यूचर से मैसेजेस रिसीव करने लग गया। हुआ यूं कि दिसंबर 1984 में इंग्लैंड के डॉल्स्टन नाम के एक गांव में 3 दोस्त एक पुराने कॉटेज में रहने आए। इन्हीं दोस्तों में से एक हाई स्कूल टीचर केन वेबस्टर एक दिन BBC माइक्रो कंप्यूटर को कुछ दिनों के लिए अपने इस कॉटेज में ले आया और इसके बाद इनके साथ ऐसी चीजें होने लगी जो बिल्कुल एबनॉर्मल थी। जैसे उनके कॉटेज में 6 टोज वाले फुटप्रिंट अचानक से जमीन पर आ गए जो दीवार की तरफ जा रहे थे और घर का सामान इधर उधर हो रखा था, जिसे इन दोस्तों ने गाँव वालों का प्रैंक समझकर पेंट से कवर कर दिया। लेकिन ये फुटप्रिंट अगले दिन फिर से वापस आ गए। फिर कुछ दिन बाद उनके कंप्यूटर में रिएट नाम की फाइल क्रिएट हो गई, लेकिन इस पूरे समय घर पर कोई भी नहीं था। जब फाइल को उन्होंने ओपन किया तो उसमें कई मैसेजेस थे जो घर में हो रही एक्टिविटीज के बारे में थे, जैसे कि तुम इस तरह की स्ट्रेंज वर्ड्स में क्यों बात कर रहे हो और मेरे घर में ये आदमी कौन है जो वुमन को लेके आया है। और ये मैसेजेस इन तीनों दोस्तों केन, निक और डेबी का नाम पे थे, जिसे ल्यूकस नाम के किसी शख्स ने लिखा था जिसकी इंग्लिश 16वीं सेंचुरी की लग रही थी। फिर से इसे प्रैंक समझकर केन ने भी सवाल टाइप करना स्टार्ट कर दिया, जैसे क्या ये आपका घर है, क्या आप 16वीं सेंचुरी से हैं, और उस समय के कई सवाल पूछे और कंप्यूटर को ऑन करके छोड़ दिया। जब वो सब वापस आए तो सभी सवालों का जवाब सही ऑर्डर में दिया हुआ था। जैसे ल्यूकस ने बताया कि ये मेरा घर है और इसे रेड स्टोन से बनाया गया था, लेकिन उनके घर में ऐसा कोई भी स्टोन्स नहीं थे। फिर रेनोवेशन के दौरान जब खुदाई की गई तो पाया कि वहाँ रेड स्टोन्स का स्ट्रक्चर मौजूद था जो काफी पुराने समय का लग रहा था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। केन को और ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी। उसने भी अपने बारे में बताया कि वो साल 1985 से है। ल्यूकस ये जान के हैरान रह गया और कहा कि मुझे लगा तुम भी मेरे फ्रेंड्स साल 2109 से हो। अब केन साल 2109 को मैसेजेस करने लगा और अब केन के कंप्यूटर ने 2-वे कम्युनिकेशन ओपन कर दिया था जो साल 1546 और साल 2109 से कम्युनिकेट कर पा रहा था। केन ल्यूकस और 2109 के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए वो ल्यूकस को पूछने लगा कि क्या यही तुम्हारा असली नाम है, क्योंकि वो मैसेजेस के सिग्नेचर ल्यूकस मैन नाम को ट्रेस नहीं कर पा रहा था। ल्यूकस ने कहा कि वो कंप्यूटर के पास पेपर और पेन रख दे। जब अगली सुबह उन्होंने उस पेपर को देखा तो उस पर हाथ से 16वीं सेंचुरी की इंग्लिश में मैसेज लिखा हुआ था, जिसे थॉमस के नाम से साइन किया हुआ था, और कहा कि मेरे हिंट से तुम मेरा पूरा नाम ट्रैक कर सकते हो। किसी तरह केन ने थॉमस का पूरा नाम ट्रैक कर ही लिया, लेकिन अगले दिन कंप्यूटर अब रूम में नहीं था, वो बाथरूम में रखा हुआ था और रूम से कंप्यूटर बाथरूम में कैसे गया ये किसी को नहीं पता था। जब थॉमस हार्डमैन के बारे में पता किया गया, इस नाम का आदमी सच में 1550s में एग्जिस्ट करता था, जो ब्रेसनस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़ा करता था। थॉमस ने बुक्स की कुछ लिस्ट भी दी, ये प्रूव करने के लिए कि वो सच बोल रहा है और वो सच में एग्जिस्ट करता है। केन जब लाइब्रेरी गया तो उसे वो सारी बुक्स वहाँ मिल गयी। थॉमस के जैसे जैसे मैसेजेस आ रहे थे वो चीजों को और भी उलझा रहे थे। ये सब कुछ बहुत वियर्ड होता जा रहा था। डेबी को भी नींद में थॉमस दिखने लगा था। घर में सामान इधर उधर अपने आप मूव हो रहा था। फुटस्टेप्स की आवाजें आ रही थी। इवन मैसेजेस में घर में रखी हुई चीजों के बारे में थॉमस पूछने लगा। इन दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उनके घर में कोई चोरी छुपे रह रहा है जो उन पर नजर रखे हुए है, या फिर उस घर में कोई घोस्ट है, क्योंकि इसका कोई और एक्सप्लेनेशन उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने फाइनली पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को बुलाया। इसके कुछ दिनों बाद 2109 का मैसेज आया कि तुमने कम्युनिकेशन को इंटरप्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी इसके बाद उन्होंने माइक्रोफोन इम्प्लांट कर दिए कि अगर 2109 या थॉमस टाइप करेंगे तो टाइपिंग की आवाज माइक्रोफोन रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन मैसेजेस अभी भी कंप्यूटर पे अपीयर हो रहे थे। केन अब फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कई महीनों के मैसेजेस के बाद थॉमस ने बताया कि एक दिन वो अपने फायरप्लेस के पास बैठा हुआ था और ब्राइट लाइट में से एक लाइट बॉक्स अपीयर हो गया, जिससे मैं बात करता तो मेरे वर्ड्स उस पर ग्रीन लेटर्स में प्रिंट हो जाते, जिससे केन को समझ आया कि थॉमस कंप्यूटर को लाइट बॉक्स बता रहा है। फिर फाइनली 21 मार्च 1985 में थॉमस को आखिरी मैसेज आया कि वो एक बुक लिख रहा है जो फ्यूचर में डिस्कवर की जाएगी। 2109 ने भी कहा कि ये बुक तुम्हें फ्यूचर में मिल जाएगी, और इसके बाद थॉमस और 2109 के मैसेजेस आना बंद हो गए। तो क्या सच में कंप्यूटर ने कोई ऐसा पोर्टल ओपन कर दिया था जो 1546 और 2109 में कनेक्ट करने में एबल था? इस इंसिडेंट को 37 साल हो चुके हैं और इस पूरे केस पर कई इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी बता नहीं पाया कि कैसे ये सारे मैसेजेस एक कंप्यूटर पे आ रहे थे, और न ही आज तक इसे कोई हॉक्स साबित कर पाया है। आपको क्या लगता है कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अनसॉल्व टाइम ट्रेवल मिस्ट्रीज के बारे में आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।